तो हेलो, नमस्ते, आदाब। हम हैं आपके साथ। ये है हमारे प्यारे दोस्त इरफान पटेल और मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और आप देख रहे हैं कबूतर साइंस, जो कि बहुत ही अच्छा चैनल है और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं इस पे। तो जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवालात जो है अभी बहुत डेंजर होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अदालत में बैठा हूँ मैं। थोड़ी चर्चा हुई हमारी इससे ब्रेक के टाइम पे, तो इरफान साहब ने बोला कि भाई अभी मैं आपसे बहुत सवाल पूछने वाला हूँ, बहुत डेंजर वाले। तो मैं हमेशा से जब भी वीडियो करने जाता था इरफान भाई, तो जो सामने वाला बंदा होता था उससे हमेशा कॉर्नर में पहले बोलता था, जीत भाई मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, आप सवाल मत पूछना। मैं तब भी जब सुन लेता था मैं, हाँ भाई नहीं पूछूंगा। लेकिन जब एक बार गाड़ी लय में आ जाती है तो फिर रुकती नहीं है। फिर आपके सवाल आप शुरुआत कीजिए आपके सवाल। चलिए भाई, हम उनसे इस लय में सवाल करने वाले हैं कि जिससे आपको कबूतरबाजी में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसे कबूतर को बनाना है, कैसे कबूतर को तैयार करना है, किस तरीके से अंधेरे में आपको कबूतर भी तैयार करना है, कबूतर को क्या क्या प्रोवाइड कराना है आपको, ये सारी चीजें हम जीत भाई से पूछेंगे। क्योंकि देखिए, रिजल्ट ही इंसान की वैल्यू को बढ़ाता है। आप मेहनत करोगे, रिजल्ट जरूर लगेगा। जीत भाई, आप मेरे से ये सवाल क्यों पूछना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे ही मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ भाई जीत भाई, है देखिए बहुत सारे साथी हैं हमारे यहाँ जिससे हम अभी इंटरव्यू ले चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ बातें, यानी मैं हमेशा कहता हूँ एक सबक का उस्ताद भी उस्ताद ही होता है। अब कुछ सबक हम आपसे, व्यूवर्स आपसे, आपकी बातों में से कुछ सबक ले सकते हैं, कुछ अदरवाइज लोगों से भी ले सकते हैं। तो ये पूरा जो जखीरा वो जमा करेंगे, वो इंफॉर्मेशन का फिर उनको फायदा पहुंचाएगा। इस बुनियाद पे आपके पास में पहुंचाऊं, ठीक है भाई? मुझे सबसे पहली बात तो मुझे थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने उस लायक समझा कि मैं लोगों के सवालात पे खरा उतर सकूं या नहीं सकूं, वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे उन तक पहुंचा रहे हैं आप। ये सबसे पहले इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल पे हूँ आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे जो सवालात पूछने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि आज मैं उस लेवल पे पहुंचा हूँ। इसके बिहाफ पे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुरुआत करें। मैं आपसे ये पहले सवाल करूंगा भाई, जैसे कि अब सर्दी आने वाली है और सर्दी की उड़ानें अभी आने वाली है, जिसमें आपने अभी ऑल महाराष्ट्र टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है शाही परिंदा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप मेरे को शुरू से बताइए कबूतर तैयार कैसे करना पड़ेगा आपको। देखिए, जो अभी शाही परिंदा की जो टूर्नामेंट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बिहाफ पे बताऊंगा फिर बाकी की चीज़ें। जी 25 दिसंबर से उड़ान चालू होने वाली है, जो 5 जनवरी को खत्म होगी, यानी कि 10 दिन का हम लोगों ने शेड्यूल रखा है। हो सकता है इसमें 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए, क्योंकि कई जगह पे बीच में 31 भी आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 31 को पटाखे फूटते हैं, तो उससे क्या होता है कि रात को कबूतरों को उड़ने में दिक्कत है, और सही बात भी। तो हो सकता है 31 का गैप ले हम लोग और उड़ान को 2 दिन आगे बढ़ाएं। जी, ठीक है, ये एक बात क्लियर करना चाहूँगा। दूसरी ये बात कि अगर आप वो सोच रहे हैं कि आप अभी कबूतर उड़ाने के लिए लेट हो गए हैं, तो आप लेट नहीं हैं। अगर आप आज भी पंख खींचते हैं कबूतर को, तो आपको मुकम्मल फड़क के 50 दिन मिल जाएंगे, पंख आने के बाद में भी। हाँ। ठीक है, तो अगर आज भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी आज, यानी कि आज डेट क्या है? 27 है आज की डेट, ठीक है, 27 सितंबर है। मैं जो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो लेट दिखेगी तो लोग बोलेंगे यार हम लोगों ने तो 10 दिसंबर को वीडियो देखी, आप आज बोल रहे हो पर खींच लेगा। तो 27 सितंबर के बिहाफ पे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। सबसे पहला काम जो है कबूतरबाजी में, आप बारिश के टाइम पे हम लोगों को कबूतर को पर देना होगा। जी, रिस्की वाला मसला, ये बहुत रिस्की है। तो जो भाई कबूतर को अभी पर दे रहे हैं, सबसे पहली बात मैं हम लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप कबूतर को सबसे पहले नहला ले जुओं के पानी से। क्योंकि क्या होता है, जैसे बारिश आपके छत पे गिरती है, गंदगी में होती है, तो वहाँ पे से कीटाणु बारीक बारीक बनते हैं, उससे जुएं हो जाती है कबूतरों में। तो जब हम नए पर देते हैं तो वो जुएं जो है कबूतर को, नए परों को खा लेती है। हाँ, तो सबसे पहले आप कबूतर को पर जो है वो देने से पहले नहला ले। नहलाने के लिए आपको जो चीज़ की यूज़ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है आपकी इस तरफ से, आप उस चीज़ को, उससे कबूतर को नहलाएं। और उसके बाद जब कबूतर आप 2 दिन के बाद, क्योंकि कबूतर को जैसे आप नहलाते तो ईचिंग होती है, तो पर खिल जाता है, पर पटकता है। फिर उससे पहले की एक और चीज़ बताता हूँ कि कबूतर के पर आप गोल कर दें, जो आपको दिख रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पर। वो गोल करने का रीज़न ये है कि कबूतर के जब आप पर गोल करते हैं तो कबूतर के परों में जो एक तरीके का, जो जैसे हमारी हड्डी जो है, नाखून जो है, वो एक तरीके के प्लास्टिक जैसा बोल सकते हैं हम लोग। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे एग्जैक्ट, जो प्लास्टिक बनता है उसको कार्बन टाइप समझ लो। हाँ, तो वो जो है आप एक बार पर ऊपर से काट दोगे तो कबूतर का जो पर है उसमें हवा जाने के बाद में वो पर हो जाएगा लूज। तो आपको पंख खींचते टाइम आप खुद महसूस करेंगे कि ये कबूतर का पर जो है इजी निकल रहा है। और कबूतर जब पर आप गोल कर दोगे तो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेता है कि अब मेरे पंख निकलने वाले हैं,
तो कबूतर क्या है आसानी से पर छोड़ देता है। कोई लोग क्या करते हैं, कबूतर के जो पर होते हैं नए आए हुए भी और पुराने भी, सीधा पकड़ता है सट 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 खींचने लग जाता है। देखा है मैंने, तो वो मत कीजिए, वो सबसे बेकार तरीका है। और आप कबूतर को पंख खींचने के 1 घंटे पहले कोई भी पेन किलर दे दीजिए, ठीक है, दर्द महसूस नहीं होगा। इससे उसको दर्द महसूस नहीं हो। और जितना हो सके उतना कबूतर को पर पिटाई जो है वो आप दोपहर के टाइम पे कीजिए, क्योंकि आप दाना खिलाने के बाद कबूतर के पर पिटाई करेंगे कि अगर आपको कोई खाना खिलाए और उसके बाद आपके बाल पकड़ के पूरे जोड़ दे और आपको पटक दे एक साइड में, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। बोले यार खाना तो खिलाया पर इतना मार रहा है। तो आप कबूतर को खाली पेट खिलाइए, उसके बाद खाली पेट कबूतर के पंख खींचिए, उसके बाद कबूतर को प्रॉपर दाना दीजिए, तो कबूतर जो है वो बुरा नहीं माने। और जो कबूतर दाने पे नहीं जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये कबूतर ज़्यादा तकलीफ में आ गया है, तो इसको आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जी जी। दूसरी एक बात कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कबूतर के पर खींचने के बाद में कबूतरों को बीमार अगर कबूतर दिखा जी। तो आप उसको एंटीबायोटिक लगा देते हैं बहुत सारे। जो कबूतर पर में आ रहा है नया, उसको कभी भी आप अगर एंटीबायोटिक लगाएंगे तो कबूतर के पर जो है पूरे खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास देने का जो तरीका है वो हम एक कबूतर को नहीं देते। हमारे पास 2 बीमार है तो इंसान इतना आलसी है कि 2 कबूतर पकड़ के उसको एंटीबायोटिक नहीं देगा। वो क्या करेगा, पानी लेगा, पानी में डालेगा दवाई, सब पिए और सब कबूतर पंख खराब कर लो, क्योंकि एंटीबायोटिक हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। और उस टाइम पे कबूतर का बहुत नाजुक दौर होता है। उस दौर में आपको कबूतरों को फूलों के जैसा रखना पड़ता है। बेशक। तो जहाँ आप कबूतर रखते हैं सबसे पहले तो जो आप अगर जो नए कबूतरों को आप पर दे रहे हैं उनकी जो बर्चे हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि थोड़े थोड़े पर आ जाते हैं। कबूतर जब जंप मारने लग जाता है यहाँ से वहाँ, तो बर्चों पे जाने की कोशिश करता है, उसमें कबूतर अपने पंख खोल देता है। एक प्लेटफॉर्म बनाइए मुकम्मल, वहाँ पे आप जितने भी आपके कबूतर हैं 25, 30, 40 जितने भी आप रख रहे हैं उनको उस प्लेटफॉर्म पे छोड़िए और डेली बेस पे वो प्लेटफॉर्म के नीचे के गंदगी आप साफ करते रहिए। जी। 45 दिन आपके कबूतर को पर आने में लग जाते हैं मुकम्मल। जी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अब आज हम पंख दे रहे हैं तो भाई हमारे कबूतर को पंख कब आएंगे और हम कबूतर बाहर कब निकाल पाएंगे। जी। तो इन द साइकिल जो कबूतर के पर आने की साइकिल है वो 45 डेज की है। 45 डेज में कबूतर को पर आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कबूतर को 45 डेज में डायरेक्ट उड़ाना चालू कर दीजिए। इस पे फोकस कीजिए सही। वो कबूतरों के पर होते हैं कच्चे, वो पर होते हैं गीले। वो पर सुखाने के लिए आपको कम से कम 10 दिन का वक्त चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल 10 दिन आपको क्या करना है, कबूतर को धूप में रखना है। 45 से 55 डेज पे आप चलिए, 55 डेज पे आप कबूतरों को फड़ के देना चालू कीजिए। तो 45 डेज के बाद में जब 55 दिन हो जाते हैं आपके कबूतर मुकम्मल, जब आप छोड़ना चालू करते हैं तो कई लोग कई बार ऐसा करते हैं कि कबूतर का पिंजरा खोला, कबूतर लिए और डायरेक्ट फेंक दिए उनको उड़ाने के लिए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि 45 दिन के दरमियान आपको कबूतरों को जितना अच्छा खिला सकते हैं आप, जी, जितने दालें होती हैं, जितने अनाज होते हैं जो कबूतर खा सकते हैं, उन सबको आप मल्टीग्रेन कीजिए और उसकी रोटी बना के खिलाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये 45 डेज के अंदर कि कबूतरों को सिर्फ और सिर्फ गेहूं और बाजरा और बाकी दो कुछ आइटम्स होते हैं वो सारे मिला के देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबूतर आप जैसे कि है, आपको मैं गुलाब जामुन पसंद नहीं है, मैं ज़बरदस्ती आपको 1 खिला सकता हूँ या 2 खिला सकता हूँ, उसके बाद आप क्या बोलोगे, यार मेरे को पसंद नहीं है भाई, छोड़ देते हैं। तो कबूतरों में भी ऐसा ही होता है कि उनके मन पसंदीदा दाना वो खा लेता है और उसके बाद जो नहीं खाना है वो छोड़ देता है। तो जितने न्यूट्रिशंस, जितने प्रोटीन, विटामिन मिलना चाहिए उतने पूरे नहीं मिल पाते। तो उसका आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप आटे के रूप में रोटी बना के खिलाएंगे अगर घी लगा के उसके ऊपर, तो आपका कबूतर जो है वो हर तरीके के न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स को प्राप्ति हो जाएगी आपके कबूतर। तो आप दाने से बेहतर है कि आप कबूतरों को रोटी बना के खिलाइए, ठीक है। अगर आपको उसकी लिस्टिंग चाहिए तो हम जो लिस्ट है उसकी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आपको कौन से दाने आपको कबूतर को खिलाने हैं। उस्ताद इरफान पटेल खुद उस्ताद है, वो अपने हिसाब से आपको दानों की लिस्टिंग करके दे देंगे। अब क्या होता है कि आप 45 डेज में क्या करते हैं, 55 डेज में जब आपके कबूतर आ जाते हैं तो आप कबूतर को डायरेक्ट निकाल के उड़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि 45 दिन का जो दाना होता है आपका इतना हेवी होता है कि कबूतर वजनदार हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही आप कबूतर उड़ाते हैं तो कबूतर क्या करता है कि इधर उधर जाके बैठने लग जाता है, वेट होता है ना, वेट होता है कबूतर। तो लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि 55वें दिन आप जब कबूतर उड़ा रहे हैं तो उड़ाइए मत डायरेक्ट, आप कबूतर को जाल पे बैठाइए सिर्फ आप, वो खुद से ही फिर तावे लेना चालू करेंगे और फिर जाल पे बैठेंगे। इससे क्या होता है कबूतर की बैठक टूट जाती है कई बार, तो कबूतर हो जाता है आपका खराब। जी।
वो तरबियत वाला जो मामला है, समझा है ना, वो जी। बैठ गया एक बार तो जहाँ पर तो वहाँ जगह बना लेगा। कबूतर ऐसा है, एक बार माइंड सेट कर लिया कि जहाँ बैठना है वो वहीं जाके बैठता है। फिर आप उसको कितना भी कर लो, आप बम भी लगा दोगे। कई वीडियो ऐसे देखे हमने कि तेज पर्रे के बाजू में कबूतर बैठा है टावर के ऊपर। हमने देखी बहुत सारी जगहों पे ऐसी वीडियो। एक बार उसने जहन बना लिया वहीं बैठना जाएगा। फिर आपको सर्दी में अगर आप कबूतर उड़ा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो 20 दिन की मुकम्मल सूखी फड़ के लेना चाहिए भाई। जी। अगर आप इस पे अगर आप मुझे पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये मेरे मत में आपके सामने रख रहा हूँ। आप अगर इसमें आपको कुछ लग रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मुझे बताइए उस चीज़ को। जरूरी है 20 फड़के लगे या 25 फड़के लगे, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है कि बॉडी अभी सूते गई है या नहीं सूते गई। तो कबूतरबाजी के अंदर कबूतर तैयार करने वाला मामला वही है जैसे बिल्डर का। यस यस बिल्कुल, जैसा कि एक मोटा बंदा आया, कोई जो जिसके ऊपर फैट है, तो उसको सबसे पहले गाइड जो करने वाला है वो कहेगा भाई आपको जो है तो प्रोटीन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। जैसे प्रोटीन से, विटामिन से, जो भी चीज आपको फैट में गेन कर रही है आपको उसको कम करना पड़ेगा, और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा दे वो चीज को आपको बढ़ाना पड़ेगी। तो एज ए जिम ट्रेनर समझे अपने आप को जब तक आप कबूतरबाजी कर रहे हो। देखिए, कबूतर उड़ाना मिलिट्री ट्रेनिंग है और कबूतर तैयार करना जिम ट्रेनिंग है। जिस बंदे ने इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर लिया कि एज ए न्यू कमर आप जैसे आप एज ए न्यू कमर आप जिम में जाते हैं, 4 दिन आपके बहुत हाथ पैर दुखेंगे। बिल्कुल। तो कबूतर को भी आप 4 दिन जब स्टार्ट में उड़ाएंगे तो उसके बहुत पंख दुखेंगे, उसकी बॉडी बहुत दुखेंगी, पल्लों पे सूजन आएंगे। तो आपको जब कबूतर उड़ाएंगे आप 4 दिन 5 दिन स्टार्टिंग के, तो आप आने के बाद कबूतर को पानी के अंदर लिक्विड के तौर पे आप उसको पेन किलर दीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके कबूतर के जो पंख है ना वो दुखेंगे नहीं, कबूतर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिया झंडा, पहले दिन से झंडा मारना चालू कर देते हैं, कबूतर उससे हो जाता है खराब। जी। 20 दिन के आपने सूखी फड़ के ले ली, आपका कबूतर बॉडी पे आ गया, आप कबूतर को 1 घंटा पहले 10 ml पानी दें। जी। कबूतरबाजी में सर्दी की हो चाहे गर्मी की हो, सबसे मुकम्मल चीज़ एक ही है, कबूतर का उड़ाते टाइम जो है स्टार्टिंग के फेज में कबूतर का पेट खाली होना चाहिए। बेशक। अगर आपको भर के कबूतर उड़ाना है तो उसकी आदत आपको धीरे धीरे लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ही दिन से कबूतर को बादाम भर रहे हैं और उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसके भी तरकीब होती है, तरीके होते हैं, उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप उसको उस पर आप ग्रोइंग हो सकते हैं। जी जी। 20 पड़ के आपके लग गए, आपका कबूतर खुद बताएगा कि आप उसको पानी की जरूरत है। कबूतर रिवर्स होना चालू हो जाएंगे, कबूतर आने के बाद मुंह फाड़ेगा, बहुत सारी तकलीफें होंगी कबूतरों को। कबूतर की बीट के ऊपर भी पता चलता है कि कबूतर की, देखिए स्टार्टिंग में जब कबूतर उड़ेगा और आएंगे तो आप चेक कीजिएगा कि हरी के साथ आपको ऊपर व्हाइट कलर की लेयर दिखेगी, यानी कि उसके बॉडी की जो चर्बी है वो खत्म होना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। 20 दिन के बाद आप वापस से बीट चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है भाई इसके। बेशक। तो कबूतर की जो चर्बी है वो पूरी खत्म हो गई है। अब आपको वापस से उसकी बॉडी में चर्बी वापस डालना है, तो आपको 10 ml पानी लगाना है 1 घंटा पहले। फिर आपका कबूतर आप देखिए टाइमिंग बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। अगर आपका कबूतर टाइमिंग बढ़ा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं बढ़ा रहा है तो 10 ml पानी के साथ आप कोई भी मल्टीविटामिन दीजिए उसको। 10 ml पानी के साथ आप उसको 1 घंटा पहले कोई भी मल्टीविटामिन दीजिए, ठीक है। तो जब आप 20 दिन के बाद देखेंगे तो कबूतर के आपको जो बीट है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जी। जब आपको पता चलना चाहिए कि आप कबूतर को जो है वो ताकत की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो कबूतर को आप 10 ml पानी लगा दिया आपने, उसके 4 दिन के बाद आप कबूतर को 5 ml पानी दीजिए। पहले 1 घंटा पहले 10 ml दे दीजिए, फिर उड़ाते टाइम 5 ml दीजिए। अब कई लोग ऐसा करते हैं इरफान भाई जी कि कबूतर को पानी दिया तुरंत तुरंत तुरंत। ऐसा नहीं कीजिए आप, गलत है। आपको उसके स्टमक तक को पानी को पहुंचाना है सबसे पहले। बेशक। कबूतर के पहले कोटे में जाएगा, कोटे से जो है वो पानी का महसूस जो होता है उसके वो नीचे जाने के बाद में होता है। जैसे कि आप गले में अगर आप पानी रोक ले तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपका जब तक पेट में पानी नहीं जाएगा उसके बाद आपकी प्यास बुझेगी, लेकिन गले को एक चीज जो है वो तर करती है सिर्फ, बस। ठीक है। स्टमक तक पहुंच गया 5 ml पानी, उसके बाद आप कबूतर उड़ाइए वापस। फिर देखिए कि आपके कबूतर में टाइमिंग बढ़ाया गया। जैसे ही आपने 5 ml पानी चालू कर दिया, जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि आप कबूतरों को उस दिन से 1 बादाम देना स्टार्ट कीजिए। अब बादाम आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। किसी किसी बंदे के कबूतर डायरेक्ट बादाम नहीं खाते, तो थोड़ी मेहनत है, आपको बादाम घिसना है। 1 बादाम घिस लीजिए, उसको पानी में भरिए आप, तो रात के टाइम पे आप कबूतर को। जिस पे मैं आपकी एक बात काटूंगा इस दरमियान में, जी। हमेशा ही हमारे शागिर्दों को बोलते रहता हूँ, जैसा कि जो कटरिंग डालते हैं कबूतरों को बादाम की, जैसा आपने कहा एक जिम ट्रेनर हो, आप कबूतर को तैयार करते वक्त में उड़ाते वक्त एक मिलिट्री ट्रेनर हो, बट प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब कटरिंग आप डाल रहे हो कबूतरों को, तो कौन सा कबूतर कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स यानी बादाम को, क्योंकि बादाम के अंदर सबसे ज़्यादा
कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, तो वो कितने कार्बोहाइड्रेट्स की उसको ज़रूरत थी और कौन से कबूतर को कितनी ज़रूरत थी और उसने कितनी खाया, इसकी क्वांटिटी हम कैसे लगा सकते हैं? देखिए इरफान भाई, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कबूतरों को जो हम कटिंग बादाम देते हैं ये एक ऑप्शनल होता है जी जब कबूतर को आप कटिंग बादाम दे रहे हैं जी तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कम कबूतर है तो आप हर कबूतर का आपको बादाम खत्म होने के बाद आपको कोटे को पकड़ के देखना है कि ये कबूतर ने बादाम खाई है या नहीं। आप एक दिन देखिए, 2 दिन देखिए, तीसरे दिन से आप उस कबूतर को लिक्विड फॉर्म में देना चालू कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि ये कबूतर नहीं यार, लिक्विड फॉर्म को भी ये नहीं चला पा रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या कीजिए कि उसको आप हलवा बना के देना स्टार्ट कर दें। मैं प्रेफर ये करूँगा अजीत भाई, मेरी नॉलेज के एतबार से, कि जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई बॉडी यानी कोई कबूतर की बॉडी को 4 बादाम की सख्त ज़रूरत है और कोई कबूतर को फिल वक्त उसी वक्त में सिर्फ 3 बादाम की ज़रूरत है, लेकिन 3 बादाम वाले ने 6 बादाम खा लिया और 4 बादाम वाले ने सिर्फ 1 बादाम खाया। तो जो क्वांटिटी है उसकी बॉडी को पूरी करने की, कार्बोहाइड्रेट्स के ताल्लुक से, अदरवाइज जो भी बादाम के अंदर आती है, प्रोटीन्स हो गए या फिर कैल्शियम जो भी हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं सिर्फ ये व्यूवर्स को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेहतर है मेरी नॉलेज के एतबार से। जित भाई अगर आप इस पर कुछ क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको सुनूंगा ज़रूर, लेकिन मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि आप बाज़ाब्ता उसको जो है तो मतलब गोली बना कर दे तो बेहतर है, और उसमें भी आप कबूतर की जानकारी रखिए कि कौन से कबूतर को अभी कितनी मात्रा में देना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूँगा ये कि आप अगर 8 घंटे या 10 घंटे की मेहनत करते हैं जी, आप सपोज लो आप खेत में जाके आपने फावड़ा चलाया 10 घंटे, जी, घर पे जाने के बाद आप घर वालों से ये सवाल नहीं करते कि भाई खाने में क्या बनाया, मेरा मन पसंदीदा है या नहीं है। वो बोलता है भाई खाना लगा, मेरे को तो खाना खाना है। फिर वो चटनी रोटी भी क्यों नहीं, आप दबा के पहले खा लेते हैं, उसके बाद आपको उसमें समझ में आता है कि नमक नहीं था या मिर्ची ज्यादा हो गई। लेकिन भूख इतनी तगड़ी लगी हुई होती है कि इंसान पहले जाके खाना दबा देता है बहुत खतरनाक तरीके से। जी, आपका कबूतर जब मुकम्मल मेहनत करेगा उसी बाद में ही वो बादाम उठाएगा। अगर उसने मुकम्मल मेहनत नहीं की है तो वो बादाम कभी भी नहीं उठाएगा। और आप हमेशा याद रखिएगा मेरी बात, आप जितने भी आप खुद कबूतर उड़ाते हैं, आप ये पॉइंट आउट कीजिएगा ये बात, जो कबूतर जल्दी बैठता है वो उतरने के बाद में बादाम नहीं खाएगा, वो मस्तियां करते फिरेगा। लेकिन जो मेहनत करके आए हुए उनकी मुंडी हमेशा नीचे मिलेगी, बिल्कुल खाती रहेंगी मेहनत। पर जिसकी बॉडी से चर्बी ही नहीं निकली, जिसने अपना ताकत ही नहीं लगाया, वो कबूतर क्यों मेहनत करेगा उस खाने के ऊपर, क्योंकि उसकी बॉडी में तो उतनी ताकत थी। दूसरा आपका सवाल है, एक कबूतर ने 6 बादाम खाई है, तो आपको अगर मैं 50 रोटी खिला दूं जबरदस्ती, तो आप सुबह जाके उसको पॉटी करके उसको निकाल ही देंगे, वेस्ट ही कर देंगे। जितना आपकी बॉडी को लगना चाहिए उतना ही आपके बॉडी को लगने वाला है, अदरवाइज आपका हाजमा खराब होगा या तो आप उसको वेस्ट करके निकाल देंगे। लेकिन उससे आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साइड इफेक्ट नहीं होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको साइड इफेक्ट हो जाता है। अब जो कबूतर आपका बादाम नहीं उठा रहा है उसको आप गोली खिला रहे हैं, तो कबूतर की जात इतनी डेंजर है भाई। अगर उसने ठान लिया कि मेरे को ये बादाम भी नहीं चलाना है, तो आप सुबह उठ के देखिएगा वो बादाम वहाँ पे आपको गोली जो है पलटी हुई मिलेगी। बिल्कुल, मिजाज के ताल्लुक से उनका मिजाज ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको कबूतर से पूरी मेहनत कराना है अगर आपको उसको बादाम खिलाना है तो। विदाउट मेहनत आप उसको बादाम खिलाने की कोशिश कीजिए तो आपका कबूतर कभी भी नहीं खाएगा। आपके कबूतर ने उतनी एनर्जी लॉस की होना चाहिए। जब आपका कबूतर, देखिए आप उड़ान वाले कबूतर गर्मी में, जो कबूतर आपको देख के दूर भागता है, गर्मी में आप कटोरा रखिए वो आपके हाथ पे आके पानी पीता है। उसकी बॉडी को उस चीज की जरूरत है इसके लिए। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप उसको पकड़ने जाते हैं, वो दाना वाना खाया हुआ रहता है, वो पूरा हेल्दी रहता है, उस चीज की उसको जरूरत नहीं होती है, तो वो भागता है आपसे दूर। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कबूतर की मेहनत, वो कितनी मेहनत कर रहा है उसके अगेंस्ट में ही वो बादाम खाएगा। तो कुछ कबूतर की ऐसा मिजाज होता है कि वो नहीं खाते, उनको आप लिक्विड से दे सकते हैं या फिर आप उनको गोली बना के दे सकते हैं। लेकिन आपको ख्याल बहुत रखना पड़ता है कि भाई मैंने इसको गोली दी तो इसने खाई या इसने हजम करी या नहीं करी। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि आप बादाम डाल के सबके कोटे चेक कर लीजिए एक बार कि कबूतरों ने खाया है या नहीं खाया। कुछ टाइम पे कबूतर नाटक करता है, पर एक खाने लग गया तो सब खाने लग जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये हो गई बादाम के ताल्लुक से बात। तो आपको स्टार्ट करना है 1 बादाम। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार, मुझे बड़ी बेवकूफ़ी वाला सवाल लगता है, जवाब लगता है ये कि हमारा एक कबूतर 20 बादाम खा रहा है। भाई मैं एक इंसान को चैलेंज कर रहा हूँ ऑन वीडियो कि आप डेली 20 बादाम खाइए। आपके पेट का मिजाज देखिए आप 1 महीने के बाद क्या होगा, आपको पोटी लग जाएगी, गर्माहट।
तो एक कबूतर 20 बादाम खा कैसे रहा है भाई, और उसके बाद बोलते हैं वो कि हमने उसको खुराक भी खिलाई और कबूतर ने दाने भी खाए। ये जो है, ये बात जो साइंस के ताल्लुक से, ये बात जो है इसको मैं डिनाई करता हूँ, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैक्स टू मैक्स, चाहे मद्रासी हो चाहे पंजाबी हो, मद्रासी कबूतर जो है वो पंजाबी के मुकाबले कम खाता है। पंजाबी कबूतर को खुराक इतनी लगती है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पंजाबी कबूतर जो है उसका डाइजेशन बहुत फास्ट है, वो जितना जल्दी लूज होता है उतना जल्दी रिकवर भी करता है। ये बात भी गौर करने लायक है। जितना जल्दी लूज होगा उतना जल्दी वो खुद को रिकवर भी करेगा, ठीक है। तो आपका कबूतर जब बादाम पे आ गया तो आपको मैक्स टू मैक्स, मुझे ऐसा लगता है कि 5 बादाम, चाहे आप उसको 3 कटिंग में खिलाए 2 हलवे में खिलाए, ये 5 बादाम पे आप कबूतर को रखे लास्ट तक। तो क्या होता है कि बादाम भी जो है ना कबूतरों को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा हाथ रखती है बादाम। उसके पेट का मैदा, एक बार अगर उसका मैदा गर्म हो गया ना तो कबूतर आपका जल्दी घर आने के चोंच फाड़ने लग जाएगा, जल जाएगा, और आप सोच ही नहीं पाओगे कि फिर कबूतर को आप क्या हो गया। फिर आपको कबूतरों को साफा देना पड़ेगा, उसको रिकवर करना पड़ेगा, उसके पेट की जो तरबियत, जो गर्माहट है उसको मारना पड़ेगा। इस टाइम में कबूतर 5 से 6 दिन जो है वो कबूतर जो है खराब हो जाता है। फिर एक बार कबूतर रनिंग में से हट गया तो हम उसको साइड में करते हैं। तो कोशिश ये करें कि 11 कबूतर की उड़ान है तो सर्दी में तो कम से कम 30 कबूतर लेके उतरे हम। बेशक इतना तो मसला हल हो जाता है। कुछ 30 पास बहरी के तो मारे जाते हैं, कुछ जो ट्रेनिंग में कमजोर हो जाते हैं, या फिर जो ट्रेनिंग में कुछ खराब होते हैं, तो बाकी के जो आपको बचेंगे इंशाल्लाह आपको जरूर उड़ेंगे वो। कई जगह ऐसा होता है इरफान भाई कि लोग बोलते हैं कि हमने 100 कबूतर तैयार करे थे और उड़ान वाले दिन हमको 1 कबूतर कम पड़े। अच्छा, ऐसा होता है कई जगहों में। तो आप क्या कीजिए कि आपकी मार के हिसाब से आप कबूतरों के ऊपर ध्यान रखिए, क्वांटिटी बढ़ाइए उसकी, पर हमेशा स्पेयर में आप कबूतर लेके चलें। स्टेप में अगर आप एक्स्ट्रा कबूतर लेके चलेंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। सर्दियों जी, गर्मी में तो धक्के जैसी बात है। फिर आपका कबूतर आ गया प्रॉपर मुकम्मल बादाम पे आ गया है। अब आपके कबूतर को आपने, जैसे आपने आज 1 बादाम खिलाई कबूतर को, कल आपको 10 ml पानी देना है। और उसके बाद में अगर आपके कबूतर 5 बादाम पे आ गए तो सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स टू मैक्स हम 40 ml पानी दे सकते हैं कबूतर को। अच्छा जी, 40 ml ये से ज्यादा मद्रासी भी के दे सकते ताल्लुक से भी ऐसी ही है कि पंजाबी के ताल्लुक से भी ऐसी? देखिए, अब मेरा ऐसा मानना है खुद का कि कबूतर जब तक पानी, जितना ज्यादा पानी देके तो 40 ml पानी मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स होना चाहिए सर्दियों में। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, आपका कबूतर की कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आपका कबूतर ज्यादा पानी लेता है तो आप उसको 55 ml तक लेके जा सकते हैं। मतलब अगर गर्मियों में बात करें तो मैंने खुद कबूतर को 63 या 64 ml तक कबूतर को लेके गया हूँ पानी, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपका जितना कबूतर ले सके और लेके उठ सके। क्या होता है कि हम लोग सर्दियों में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फड़के जो होती है लेट देते हैं जी जी, जैसे कि 3 बजे हो गई, 4 बजे हो गई, फिर रात को लगाने के लिए डायरेक्ट शाम की फड़क देते हैं और मॉर्निंग की फड़क ही नहीं देते हैं। आप सुबह सुबह कबूतर को इतना पानी पिला के अचानक से एकदम उठाने की कोशिश करेंगे तो कबूतर जाके बिल्डिंग पे बैठ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जी। अब आपके कबूतर का पानी मुकम्मल हो गया जी, 40 ml 50 ml तक आप लेके चले गए। अब आपको सर्दी में कबूतर को भराई सीखना है सबसे पहले। तो भराई जो है ये क्या भरना, क्या देना है? ये बहुत सीक्रेट सब्जेक्ट है एक्चुअली जी जी, भराई का। तब भी मैं आपके चैनल पे मैंने आपको शब्द दिया है कि आपके लिए मैं करूँगा, तो इसके लिए मैं आपसे जरूर उस चीज़ को खोलूंगा आपके सामने। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिन भाइयों को जरूरत है, मैं तो बोलता हूँ मेरी वीडियोस में कि आप कमेंट में डालिए, आपको जो भी पर्सनली कुछ पूछना है। बेशक बेशक, मैं हमेशा मैं भी कहता हूँ भाई, आपको कुछ भी मसला हो तो आप सवाल जवाब कर सकते हो। तो आपका कबूतर जब 40 ml पानी आपने कबूतर का कंप्लीट कर लिया है तो अब इसके बाद कबूतर को आगे ले जाने के लिए आपको उसके पेट में दाना भी देना है जी। तो आप कबूतर को स्टार्ट कीजिए गेहूं से सबसे पहले। अच्छी बात, प्लेन सिर्फ गेहूँ? हाँ, तो गेहूं आपका कम से कम 24 घंटे 25 घंटे भिगा हुआ गेहूं होना। अच्छा जी। आप 4 गेहूं से स्टार्ट को कबूतर को 3 गेहूं या 4 गेहूं से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको गेहूं ठीक नहीं लग रहा है तो आप मक्का से स्टार्ट कर सकते हैं। पर मक्का अगर आप ले रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन ये है कि मक्के का जो पॉइंटेड जो नोक होती है उसको आपको कैंची से काटना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत का काम है, तकलीफ देता है, क्योंकि जब तक आप उसका ऊपर से वो नोक नहीं काटेंगे उसमें पानी नहीं भरेगा और मक्का जो है नरम नहीं पड़ेगा और कड़क चीज जो है कबूतर के कोटे में जाके तकलीफ देगी। बिल्कुल। उसके बाद आप कबूतर को, जब आपने 3 गेहूं दे दिए, फिर कबूतर आपका आ रहा है, आने के बाद आपको कबूतर को चेक भी करना है कि कबूतर ने वो गेहूं जो खिलाए हुए चलाए कि नहीं चलाए, अच्छा या नहीं बचाए। और आने के बाद आपको कबूतर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो भाई ध्यान नहीं देते कि आने के बाद कबूतर क्या कर रहा है। एक्टिवेशन दाने की तरफ घुस रहा है ज्यादा या वो पानी मांग रहा है
ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है कि वो दाने ज्यादा देख रहा है या पानी ज्यादा देख रहा है। अगर वो दाने देख रहा है तो आप फिर गेहूं की क्वांटिटी आप 10 तक लेके जा सकते हैं। अच्छा जिस दिन आपका कबूतर 10 गेहूं चला रहा है, अच्छा जी, उसके नेक्स्ट डे से आपको कबूतर को आधी बादाम देना स्टार्ट करना है। बादाम आपको देना है कटिंग में। अच्छा जी, बादाम के टुकड़े आपको गेहूं के टुकड़े कितने करने हैं। अच्छा जी, आप कबूतर को आधी बादाम दीजिए, देखिए आपका कबूतर परफॉर्मेंस बढ़ाता चले जाएगा। ओके, ऐसे आपको कबूतर को मैक्स टू मैक्स मैंने खुद ने कबूतर को 4 बादाम पे कबूतर उड़ाए हुए हैं। जब मैं 1 बजे तक मैंने कबूतर उड़ाए थे रात के, उस टाइम पे मैंने कबूतर को 4 बादाम कटिंग में देके कबूतर को उड़ाया था। ओके, तो मुझे पता है कि कम से कम कबूतर 4 बादाम तो ले सकते हैं, लोग 7 बादाम तक लेके जाते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि इतनी सारी बादाम, हाँ ये आप बोलेंगे, इससे पहले आप बोलेंगे कि जीत भाई आप तो बोल रहे थे 5 बादाम कबूतर चला ही नहीं रहा है, चलाता ही नहीं है। तो जो आप 5 बादाम दे रहे हैं वो आने के बाद दे रहे हैं उसको, रेस्ट के टाइम पे। उस टाइम पे कबूतर जब रेस्ट करता है तो कोठा नहीं चलता है, पर कबूतर जब उड़ता है तो उसकी सारी बॉडी की एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कबूतर को आप पत्थर भी डाल देंगे तो कबूतर पत्थर भी चला के आ जाएगा। तो उस टाइम पे आप 5 नहीं, आप 10 बादाम भी दे देंगे तो आपका कबूतर वो खा के, कुछ कबूतर जो है वो खा के आएंगे, जिनको आदत है, जिनको रेगुलर है, जिनका कोटा कमजोर है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए आप कि भाई ये 4 बादाम के आगे नहीं लेके जा रहा है, बजा के ला रहा है। वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अपने कबूतर कितने बादाम पे आपको स्टॉप करना है। अच्छा जी, फिर आपने उन कबूतर को, सपोज आपके कबूतर 5 बादाम तक आ गए हैं आप, जी, तो आप कबूतर को स्टार्टिंग के फेज में रात में लगाने की कोशिश मत कीजिए, आप दिन की फड़के मुकम्मल कीजिए। यानी पहले आप 7 घंटे 8 घंटे में उसको कायम कर लीजिए कबूतर को, फिर उसके कबूतर हिसाब बॉडी से को खोलिए सबसे पहले। हम्म, जब आप कबूतर की बॉडी खोल देंगे, कबूतर साइज में आ जाएगा, पतला हो जाएगा, उसके बाद भराई स्टार्ट करना है। जी, फिर आपका कबूतर वापस जैसा आपका कबूतर उड़ाते टाइम था, अगर आपने रात को दाना पानी के 1 घंटे बाद कबूतर को देखा तो आपको सेम वही लगना चाहिए, वही कंडीशन रखना चाहिए अब उसकी बॉडी कुछ उस्ताद तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने दिमाग वाले हैं कि वो उन्होंने कबूतर को तोलने के लिए तराजू लेके रखे हुए, बेशक, इलेक्ट्रिक बेशक। तराजू, कि भाई जाते टाइम मैं देख रहा हूँ इसका वजन कितना है, और आने के बाद में फिर वो वजन करते हैं कबूतर का कि इसने कितना लॉस किया वजन, और दाना खाने के बाद अब इसका वजन इसने वापस उतना लिया या उससे ज्यादा किया या कम किया। जी, अगर कम किया है तो मुझे क्या करना है, जी, और ज्यादा किया है तो बेटर ही, ठीक ही है, ज्यादा कर रहा है अगर कबूतर, पर कितने हद तक ज्यादा कर रहा है उसको भी आपको स्टॉप देना है। जी। मैं एक बात पूछूं अजीत भाई, कबूतर जब उड़ता है और उड़कर जब आप प्रवास करके आता है, मैं ये सूखी फड़कों के ताल्लुक से भी और गीली फड़ के ताल्लुक से भी पूछ रहा, तो वो कौन सी ऐसी चीजें ज्यादा बॉडी के अंदर जो डिजॉल्व यानी खत्म करता है, बॉडी के अंदर से कम करता है? सबसे पहले चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदा हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप अगर भूखे रहने की स्टेज की बात कर रहे हैं, कबूतर भूखा ही उड़ता है, आप कोई भी चीज मेहनत करो तो सबसे पहले अपने बॉडी की चर्बी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जी, वो सबसे पहले खत्म होती है, बॉडी सूखना स्टार्ट होता है। फैट जो है वो फैट रिलीज होता है सबसे जी। पहले। हर इंसान की बॉडी में फैट जो है, आप 2 दिन तक आपको आपका फैट जिंदा रख सकता है जी। बिना खाने के, जी, पर पानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैट को क्रिएशन में लाने के लिए पानी लगता है। बिल्कुल, तो आपको आपका कबूतर सबसे पहले फैट कम करेगा, ओके जी, उसके बाद में विटामिन जो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजों की कमी होना स्टार्ट हो जी, जाएगी। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे करके उन सारी चीजों को बढ़ाना है। तो आपका कबूतर, अब आप देख रहे हैं कि आपका कबूतर जो है इन सारी चीजों को करने के बाद में भी 20 फड़क सूखी लेने के बाद में 10-15 फड़के आप गीली लीजिए, 10 फड़क तो कम से कम गीली लीजिए आप। ओके जी, ठीक है, लोग क्या करते हैं 20 फड़के कंटिन्यू की देने के बाद में जो गीली फड़क है वहां से गैप देना चालू कर देते हैं। तो वो मेरी नजर में एक बैकफुट पे आने वाला पॉइंट हो जाता है। अच्छा जी, कबूतर पे आप जब गीली फड़के स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कबूतर को गैप मत दीजिए, कम से कम 5 दिन तो कम से कम गैप मत दीजिए लगातार इसको। हाँ, तो उसको पानी की आदत होती है। जी, आप जी। कबूतर आज उड़ाएंगे 10 ml देके, 20 ml देके, और कल आप कबूतर को 1 दिन गैप रखे, परसों के दिन आप उड़ाइए। मेरा चैलेंज है आपका, आपके जो कबूतर है कहीं भी जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब कबूतर एक रूटीन पकड़ लेता है, उसके रूटीन के अंदर अगर आप ब्रेक दे देते हैं किसी भी तरीके, तो कबूतर को उस स्टेज पे आने के लिए फिर टाइम लगता है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये आप रूटीन तो आप फॉलो कर लोगे, लेकिन रूटीन के बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो आप बेटर कबूतरबाज बन सकते हैं। जैसे कि आप कबूतर आपका आपने ऐसा कर दिया, कबूतर ने पानी चढ़ा लिया है, तो फिर वो पानी उतारने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके चमू में पानी चढ़ गया है, छाती में पानी भर गया है, छाती जो है उसकी हरी नीली हो गई है, उसके लिए आपको क्या करना है? छाती सूज रही है, उसके लिए आपको क्या करना है?
ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड चीज़ें हैं, और ये इतनी बारीकी वाली चीज़ें अगर हम इस पे बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 घंटे का सेशन हो बिल्कुल। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा, हम पॉइंटेड बातें बता रहे हैं, बाकी अदरवाइज जो छोटी चीज़ें आपको समझ में आप पड़े तो आप अपने जो जुड़े हुए हैं अपने उस्तादों से, तो उनसे भी आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनको कम से कम इस जो हमने अभी जानकारी दे रही है देने वाले हैं, कम से कम रूट तो एक मिल जाएगा जी। अलबत्ता। और उसके बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हर इंसान को यही सोचना है, न्यू कमर्स का, कि भाई हम लोग कबूतर दिन में तो उड़ा रहे हैं लेकिन अब रात में कैसे उड़ाएंगे, हमारा कबूतर तो नहीं भाग जाएगा। तो रात की ट्रेनिंग देने के लिए आप जो कबूतरों को दिन में उड़ा रहे हैं, जिन कबूतरों को दिन में उड़ा लिया है आपने, अब वो दाना खा के बैठ गए, तो उनको कुछ नहीं करना है, आपको उनको रात के अंधेरे में एक लाइट लगा के या फोकस वगैरह लगा के आपको उनको जाल में छोड़ देना है। तो रात का जो उनका डर है, रात की जो बिचकट है, जो बिचक जाते हैं कबूतर, वो खत्म हो जाती है। फिर आप अगर देख रहे हैं कि आपका कबूतर पिंजरे में रिलैक्स है रात में, अभी वो पिंजरे में रिलैक्स हो गए, एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो कबूतर मतलब रिलैक्स स्टेज पे आ गया है। मेरा एक बात इसके अंदर जीत भाई, मैंने एक देखा हूँ, ऑब्जर्व करा है बात को मैंने, इंसान हो कि चाहे परिंदा हो, जानवर हो, जब अचानक से हम रोशनी में होते हैं तो हमारे देखने का नजरिया अलग होता है। अब तुम गौर करो, जब लाइट चले जाए या पूरा अंधेरा हो जाए तो हमारी आंखें कुछ वक्त के बाद में उस अंधेरे में भी देखने लग जाती है। यस। तो ये यही वजह है कि भाई आपको जब उनको आप पिंजरे के अंदर रात में आप बिठाओगे, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, यानी उनको आंखों को, उनके ब्रेन को ये महसूस हो जाएगा कि भाई आपको रोशनी में कैसा देखना है या फिर कम रोशनी में आपको कैसा देखना है। आप उनके कंफर्ट जोन में उनको लेके जाइए। जी जी। अगर आपके कबूतर को अंधेरे में कंफर्टेबल हो गए अगर आपके कबूतर, तो मैंने कई बार इरफान भाई मोबाइल के टॉर्चों पे कबूतर, बेशक कबूतर के, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि कबूतर के दिमाग में जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके रिगार्डिंगली कबूतर उड़ता है। बेशक। वो हमेशा अपने घर से उस मैग्नेटिक फील्ड को कवर करके, काउंट करके अपने घर की वापसी करता है, जी चाहे वो अंधेरा हो चाहे उजाला हो। अब आप बोलेंगे अगर ऐसा, तो रेसर कबूतर जो है, जी, जो कई हजारों किलोमीटर से जाते हैं, बेशक, आप उनको रात के अंधेरे में भी छोड़िए, वो जाएंगे, अगर वो कंफर्टेबल है तो जाएंगे, नहीं तो रात को रेस्ट कर लेंगे। लेकिन आप बगले देख लीजिए, आप उल्लू देख लीजिए, आप चमगादड़ देख लीजिए, ये अगर रात के उड़ने के हिसाब से ये अगर नहीं बने हुए होते तो ये क्यों उड़ते थे? या अगर आप बोलते हैं कि कबूतर रात में नहीं उड़ सकता है, तो ये मेरे हिसाब से सिरे से मैं खारिज करता हूँ इस चीज को, कि कबूतर को आप जितना अंधेरे में कंफर्टेबल देंगे, कंफर्ट देंगे, उतना आपका कबूतर उड़ जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको, पिंजरे के अंदर रखिए सबसे पहले, उसके बाद पिंजरे को खोल के धीरे धीरे कबूतर को आप पिंजरे के ऊपर बैठाना स्टार्ट कीजिए सबसे। फिर कबूतर ऑटोमेटिक इधर से उधर चटकेगा, फिर उसके बाद धीरे से कबूतरों को आप उड़ाने की कोशिश कीजिए। नीचे कबूतर खोल के उड़ाइए सबसे पहले, तो पिंजरे में कबूतर छोड़ दीजिए और ऊपर कबूतर को बैठा दीजिए और फिर उड़ाइए, तो कबूतर अपना घर जो है उसको समझ में आएगा कि नीचे कबूतर है जी। इस तरीके से आप 8 दिन की ट्रेनिंग उनको दीजिए, रखिए उनको पिंजरे के ऊपर, और ये उसके बाद में कबूतर, नीचे जो कबूतर है उनको अंदर करके फिर कबूतरों को आप उड़ाइए, इंशाल्लाह आपका कबूतर कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये हो गई पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग डे टू नाइट। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा A to Z हो गया अभी ये जी। मेरा आखिरी सवाल मैं जीत भाई करूंगा, ज्यादा व्यूवर्स को भी हम वक्त नहीं लेंगे देखे, लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूंगा व्यूवर्स को, आपको अगर जानकारी चाहिए तो वक्त तो देना पड़ेगा। देखिए, हम कोई हमारी दोस्ती के रिगार्डिंगली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या हम कोई बिजनेस डील नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो व्यूवर्स को बुरा लगे या जो उनको देखने की इच्छा ना हो, ये तो भाई समुद्र बह रहा है, आप अब इसको कितना अंदर जाना है, कितना गोता लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आखिरी लफ्ज ये आपसे इस्तेमाल करूंगा कि कबूतर तो इन्होंने स्टार्ट से लेके, यानी कबूतर तैयार किया है, 7-8 घंटों पे कबूतर आ गया, नाइट में चले गया कबूतर। लेकिन एक बात मैं हमेशा आपसे पूछूंगा, और मैं भी हमेशा ये बात बताता हूँ कि कबूतर को, कौन से वक्त में, कितनी मात्रा में कौन सी चीज देना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। आप इस पे कैसा यानी राय रखते हैं? मतलब आपका सवाल मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल, कौन से कबूतर को कौन से वक्त में कौन सी चीज कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसके मामले में जो मैं 4 बातें मतलब बताता हूँ कि 4 बातों पे फिक्र करिए। तो आपका क्या कहना है इस बुनियाद पे? देखिए, कबूतर आप चाहे मद्रासी ले लीजिए चाहे पंजाबी ले लीजिए, दोनों कबूतरों में एक अलग अलग डिफरेंशियस है जी। मद्रासी कबूतर जो है वो रात में मद्रासी कंफर्टेबल होता है या पंजाबी ज्यादा कंफर्टेबल होता है? रात में अगर आप उड़ान के लिहाज से अगर बात कर रहे हैं तो पंजाबी कबूतर में परेल होता है, ज्यादा पर होते हैं जी। इसके लिए वो जरा हाइट पे उड़ता है, इसके लिए लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है नाइट के लिए। बिल्कुल। मद्रासी कबूतर जो है शॉर्ट साइज होता है, पंख कम होते हैं, बॉडी में मांस ज्यादा होता है, हड्डियां ज्यादा होती है, इसके लिए उसके वजन के अकॉर्डिंगली वो नीचे उड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो पंजाबी कबूतर जो है वो अपना 100% देके आता है हमेशा। आप कई छतों पे आप देखिए,
पंजाबी कबूतर जब आएगा बैठेगा पूरे परवर छोड़ देगा, मस्ती नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसके विपरीत अगर आप मद्रासी कबूतर देखेंगे तो आएगा, मस्ताएगा, बैठेगा, मारेगा, ये करेगा। क्योंकि मद्रासी कबूतर बना ही इसके लिए है कि अपनी एनर्जी को सेव करके चले। हम लोगों को अगर हम लोग नींव में जाएंगे मद्रासी कबूतर का तो हमको कहीं ना कहीं रेसर्स कबूतर के डीएनए उसके अंदर मिलेंगे। रिजर्व रखता है ताकत को थोड़ी। तो रेसर कबूतर में कई रेसर्स इस तरह के होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले रेसर्स होते हैं। वो नाइट को स्टे कर लेते हैं और अपनी बॉडी में एनर्जी वापस से बना लेते हैं और मॉर्निंग में उठ के फिर निकलते हैं। तो डीएनए के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो ये अनुवांशिक है उन कबूतरों में, मद्रासियों में, कि अपनी बॉडी को, एनर्जी को हम लोग सेव करके आए। पर ऐसा नहीं है कि मद्रासी कबूतर ज्यादा पंजाबी से और पंजाबी ज्यादा बेटर मद्रासी से। आप हमेशा घोड़ा वही लेते हैं जो ज्यादा लंबा दौड़ सके, ज्यादा देर तक दौड़ सके। पर कुछ कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि ज्यादा लंबा नहीं दौड़ते हैं, ज्यादा देर तक नहीं दौड़ते हैं, लेकिन हर रेस में इस तरीके से दौड़ते हैं कि सभी की नजर उनके ऊपर होती है कि यार क्या यार इसकी चाल है, क्या इसकी ढाल है और क्या इसका चलना है। भले ये रेस में आज कॉम्पीट नहीं कर पाया, सेकेंड आया, लेकिन इसके अंदर जो चीजें दिखना चाहिए वो पूरी चीजें हमको मुकम्मल दिख रही है। तो मद्रासी भी वही है और पंजाबी वही है। उड़ाने वाले आप, सारथी आप हो, घोड़े की लगाम आपके हाथ में, चाबुक आपके हाथ में, कितने जोर से मारना है, जो कहा ट्रेनर, जोर से खींचना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। जितने व्यूवर्स है भाई उनको सबको जो है तो यहाँ पर बहुत सारा यानी बेनिफिट मिला है। और बहुत वक्त से हम इसलिए ये पानी पी के आपको जो बात बता रहे हैं, तो मैं जीत भाई को थोड़ा सा पानी पिलाना चाहूँगा। बहुत वक्त से बात कर रहे हो तो मैं कहूँगा भाई है कि ये जो मेहनतें हैं ये सिर्फ आपके लिए है और इसमें और कोई हमारा मकसद और मंशा नहीं है दूसरा कुछ चीज़ करने का। और जो मैं आखिरी बात पे मेरी बात ख़त्म करूँगा, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि कबूतर को उड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है, और फैट का होना भी ज़रूरी है, और उसको ग्लाइकोडीन का होना भी सख्त ज़रूरी है। और जितनी भी जीत भाई ने बातें बोली कि एक रूट बताया आपको कि बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना चाहिए। और जो छोटी बातें जो आपके समझ में नहीं आए उस तो को हम नहीं बोल सकते इतनी सारी बातें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ये। अच्छा तो एक बात और बोलना चाहूँगा, माफ कीजिएगा आपकी बात काट के मैं बोल रहा हूँ। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कबूतरबाजी में सर्दियों में इंसान हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि रात में कबूतर हमारा, बहुत सारे लोग अब दिन के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको कबूतर को दिन तक उड़ाना है, हाँ, सुबह तक उड़ाना है। तो इसमें आपको अगर कबूतर को सुबह तक उड़ाना है, जो भाई सोच रहे हैं आज कि मेरे को कबूतर सुबह तक उड़ाना है, तो उन लोगों को मैं एक बोलूंगा कि पॉइंट टू बी नोटेड, 24 आवर्स अगर आप कबूतर के पीछे मेहनत करेंगे तो आपका कबूतर 24 घंटे भी उड़ सकता है। आपको कबूतर क्या होता है कि इरफान भाई सर्दी में कबूतर एक दिमाग बना लेता है कि मुझे इस टाइम तक उड़ना है। जी जी, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका कबूतर ताकत में भी आएगा तो वही टाइम पे आके बैठे, मेंटेलिटी सेट हो गई है उसकी, तो उस टाइम पे कबूतर का लॉक तोड़ना पड़ता है जी। तो आपका कबूतर में बहुत सारे लोग को ये परेशानी होगी आगे चल के, भविष्य में वीडियो देखने के बाद में जो वीडियो को फॉलो करके जाएंगे आगे तक, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कबूतर एक स्टेज पे आके लॉक हो गया है तो आप उस कबूतर को रात में ही उड़ाना है आपको। मतलब आपका कबूतर 9 बजे तक उड़ रहा है जी, तो आपको कबूतर को मुकम्मल रात में उड़ाना है, मतलब तो आपको कबूतर को 9 बजे ही उड़ाना है वापस। अगर आपका कबूतर लॉकिंग पीरियड में आ गया है, 9 बजे पे आके रुक गया है, तो आपकी कबूतर की फड़क जो होगी रात को 9 बजे ही होगी। 9 बजे आप उसका लॉक तोड़ेंगे, उसके बाद कबूतर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा फिर उसका एक मेंटेलिटी सेट होगी कि यार नहीं, पूरी रात भी ऐसी होती है। अच्छा, और उसमें मौसम भी बदलते हैं रात में, बहुत सारी मौसम, 2 मौसम बदलते हैं रात में, और उसी के साथ साथ कबूतर के पेट पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। कबूतर को आपको भूखा रखने की आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि क्या है, अगर आप रात को 9 बजे फड़क दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या कबूतर को दिन भर भूखा रखना है क्या हमको? जी, आपको बिल्कुल दिन भर कबूतर को भूखा रखना है, और आपको रात को 9 बजे जब आपके कबूतर भराई पे आएंगे तो आपको फिर भर के उड़ाना है, तो कबूतर कंफर्टेबली उड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है नए जुड़े हुए हैं, सभी से मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से अपने ज्ञान को बांट रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पास अभी इरफान भाई जाने वाले हैं, और मेरे जैसे कई बंदे हैं जो मार्केट में बिल्कुल खुले दिल के हैं, जो खुले दिल से बोल सकते हैं, खुले अल्फाजों तक अपनी बातों को आप तक रख सकते हैं। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी हद तक उसको ग्रेस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, राय कमेंट्स के जरिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए छत पे एक नए शौकीन के साथ, कबूतर साइंस को लेके। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कबूतर साइंस एंड किंग्स पिजन ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।